एक समय की बात है, ब्लूमविले नामक एक छोटे, सुरम्य शहर में लिली, डेज़ी, रोज और वायलेट नाम की चार मनमोहक और ऊर्जावान लड़कियां रहती थीं। वे सभी सबसे अच्छे दोस्त थे और प्रत्येक के पास अपना अद्वितीय आकर्षण और प्रतिभा थी। सुंदर नर्तकी लिली अपनी सुंदर बैले चाल और अपनी मधुर मुस्कान के लिए जानी जाती थी। उसके लंबे, घुंघराले सुनहरे बाल थे जो उसकी पीठ तक फैले हुए थे और चमकदार नीली आंखें थीं जो धूप वाले दिन समुद्र की तरह चमकती थी। लिली को घूमना और नृत्य करना बहुत पसंद था, जिससे उसकी सुंदर हरकतें देखने वाले। डेज़ी अपनी संक्रामक हंसी और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ खुशी का प्रतीक थी। उसके हंसमुख स्वभाव ने हर किसी का दिन रोशन कर दिया और उसके चमकीले पीले बाल उसकी हर्षित भावना से मेल खाते थे। डेज़ी एक प्रतिभाशाली कलाकार थी। उन्हें अक्सर पेन से सनी उंगलियों के साथ देखा जाता था क्योंकि उन्होंने सुंदर कृतियों का निर्माण किया था जो उनकी जीवंत कल्पना को प्रदर्शित करती थी। सबसे मधुर व्यक्तित्व वाला किताबी कीड़ा रोज को कहानी कहने की विशेष आदत थी। उसके लंबे, शाबलूत रंग के बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, जो भूरा आंखें। रोज ने अपनी कल्पनाशील कहानियों से दूसरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें काल्पनिक प्राणियों और असाधारण रोमांचों से भरी जादुई दुनिया में ले गई। वायलेट, छोटी आविष्कारक, हमेशा अपनी नवीन रचनाओं से अपने दोस्तों को आश्चर्यचकित करती थी। उसके घुंघराले बैंगनी बाल और चंचल बैंगनी आंखें उसके कल्पनाशील और जिज्ञासु स्वभाव से पूरी तरह मेल खाती थी। वायलेट का कमरा रंगीन उपकरणों और प्रयोगों से भरा हुआ था, क्योंकि उसे अपने रचनात्मक विचारों का परीक्षण करना और उन्हें जीवन में लाना पसंद था। साथ में लड़कियों ने एक एकजुट समूह बनाया जो अपने शहर में अनगिनत साहसिक कार्य शुरू कर रही थी। वे घास के मैदान में पिकनिक का आनंद लेते थे, जहां वे नरम घास पर नृत्य करते थे और तितलियों का पीछा करते थे। वे सुंदर कला बनाते हुए, अपने सपनों और आकांक्षाओं को साझा करते हुए, एक साथ हंसते और पेंटिंग करते हुए घंटों बिताते थे। वे अक्सर स्लीपओवर करते थे, जहां रोज कहानियां पढ़ती थी जिन्हें वायलेट अपने आविष्कारों का उपयोग करके जीवंत कर देती थी, जिससे कहानियां जीवंत हो जाती थी। उनकी दोस्ती एक खूबसूरत बगीचे की तरह थी, जो प्यार और समर्थन से खिल रही थी। उन्होंने एक दूसरे के मतभेदों को समझा और जश्न मनाया, हमेशा एक दूसरे को अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। चाहे वे नृत्य कर रही हों, पेंटिंग कर रही हों, कहानी सुना रही हों या आविष्कार कर रही हों, चारों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। उनकी सुंदर उपस्थिति और उल्लेखनीय प्रतिभा ने ब्लूमविले में कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। नगरवासी इन मनमोहक लड़कियों को देखकर आश्चर्यचकित। वे जहां भी गए, खुशी और प्रेरणा लेकर आए। छोटे बच्चों से लेकर जो उन्हें आदर्श मानते थे, उन बुजुर्गों तक जिन्हें जीवन में सुंदरता की याद आती थी, लिली, डेज़ी, रोज और वायलेट सभी के प्रिय थे। इन सुंदर लड़कियों की उपस्थिति के कारण ब्लूमविले और भी अधिक मनमोहक स्थान बन गया। उनकी दोस्ती समर्थन, प्यार और सपनों को पूरा करने की शक्ति की याद दिलाती थी। यह शहर फला फूला और इसके साथ साथ इसके लोग भी फले फूले। यह सब प्रेम और प्रकाश के कारण ही हुआ। लिली, डेज़ी, रोज और वायलेट को उनके जीवन में लाया गया। और इसलिए ब्लूमविले में सुंदर लड़कियों की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो हर किसी को दोस्ती, व्यक्तित्व और जादुई संभावनाओं के महत्व की याद दिलाती है, जो तब मौजूद होती है जब हम अपने जुनून को अपनाते हैं।